नमस्कार, मैं सोनिका जयाल और आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया न्यूज चैनल। चलिए आपको दिखाते हैं सामाजिक, राजनीतिक और अपराध की दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। मेरा नाम है आशुतोष उपाध्याय। इस वक्त मैं आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाने चल रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के रुड़की से विधायक हैं माननीय उमेश कुमार जी। आइए आपको हम इनसे मिलाते हैं और जानना चाहते हैं सियासत के कुछ सवाल। विधायक जी, आपका तो पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, कितना जन समर्थन मिल रहा है आपको हरिद्वार की जनता से? देखिए, हरिद्वार के लोग अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हरिद्वार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और ये हरिद्वार को बचाने की लड़ाई है। और मेरा मानना है कि हरिद्वार का हर व्यक्ति इस यज्ञ में अपनी आहुति दे रहा है, हर व्यक्ति इस युद्ध में अपना योगदान दे रहा है और ये लड़ाई हम 100% जीतेंगे, ये मुझे भरोसा है। विधायक जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप एक पत्रकार रह चुके हैं, पत्रकारिता को छोड़ करके आप राजनीति की तरफ क्यों आए? जीवन में बदलाव होते रहने चाहिए, क्योंकि खड़ा हुआ पानी सड़ जाता है, चलता रहे तो अच्छा रहता है। विधायक जी, आपके साथ देखा जा रहा है कि ज्यादातर युवा लगे हुए हैं और युवाओं में देखा जा रहा है कि प्रत्येक युवा अब तो यहाँ तक उतर चुका है कि वो उमेश कुमार बनना चाहता है। क्या कारण है ये? मोहब्बत है भाई, लोगों की, लोग प्यार करते हैं, लोग मेरे काम को सराहते हैं। हो सकता है, देखो, मैं तो अपने क्षेत्र के लोगों से भी कहता हूँ कि मेरा खड़ंजों पे, नालियों पे ध्यान नहीं है, मेरा पीढ़ियों के सुधारने पर काम है। मैं तो ये काम करना चाहता हूँ कि मेरी विधानसभा में भी आने वाले 20 साल में जो पीढ़ियां आए वो ये कहें कि हाँ, उमेश कुमार ने विधानसभा में काम किया था। लोग करते हैं खड़ंजा बनाने, लोग करते हैं खड़ंजा बनाने की राजनीति। 50,000 के खड़ंजे पे 30,000 का बोर्ड लगा देंगे, 20 मीटर 50 मीटर की सड़कें बना के हल्ला मचाएंगे। मैंने खानपुर विधानसभा में लगभग 28 सड़कें वो बनाई हैं जो 1-1 किलोमीटर की, अगर मैं चाहता तो 1 किलोमीटर की सड़क के 20 हिस्से कर देता, 50-50 मीटर के, और 20 बोर्ड मेरे सिर्फ 1 किलोमीटर पर लगते, 5 या 15 150 बोर्ड लगा देता मैंने पूरे पर। आज पोड़ोवाली में आप जाइए, 50 साल का इतिहास है। पोड़ोवाली गांव आप पार नहीं कर सकते थे, कीचड़ घुटनों तक था। आज निकल जाइए, अगर आपके पैर में, जूते में भी अगर कीचड़ लग जाए तो आप मुझे बताइएगा। नियामतपुर गांव आप पहुंच नहीं सकते थे, आप जाके देखिए गांव। पहले चरण में हमने 17 गांव किए, अब इस चरण में जो हमने इस योजना में अपने 17 गांव दिए हैं, जैसे हम लोग ने बालावाली, डुमनपुरी, कलसिया, गिद्दावाली, रायसी, अब इस तरह के हमने 17 गांव दिए। आप देखिएगा 17 गांव में जो सड़कें बनेंगी वो ऐतिहासिक सड़कें होंगी। विधायक, हमें लगता है किसी भी विकास में एक दिन में तो घर की बुनियाद नहीं भरी जाती, विधानसभा तो बहुत बड़ी चीज होती है। विधायक जी, क्या कारण है आप किसी दल से राजनीति नहीं किए हैं? एक चुनाव लड़े, वो भी जो है निर्दल, दूसरा लड़ रहे हैं वो भी निर्दल, आप किसी दल में क्यों नहीं जाते? देखिए, एक बात समझिए, हरिद्वार में जितने नेता चुन के गए, दलों से चुन के गए, इनकी रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई। लोगों ने इनको इस भरोसे से भेजा था कि ये जाएंगे और हमारी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ये जाके देहरादून के नेताओं के गुलाम बन गए, उनकी पूंछ बन गए। तो मैं किसी की पूंछ नहीं बनना चाहता। मैंने तो भरी सभा में भी ये कहा था कि अगर मैं कभी किसी दल से भी लड़ा और उस दल ने भी कभी मुझे ये कहा कि साहब इस मुद्दे पे नहीं बोलना या इस पे बोलना है, ये आपने क्यों कह दिया, मैं उसी दिन इस्तीफा दे देंगे। जिस दिन आप अपने चुने हुए, जिन लोगों ने आप पे भरोसा जताया, आप उनकी लड़ाई नहीं लड़ सकते तो फिर आपका जनप्रतिनिधि होने का कोई फायदा नहीं है। चलते चलते, क्या हरिद्वार की जनता से चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हमारे चैनल के माध्यम से क्या आप कोई अपील करना चाहते हैं? मेरा बस इतना ही कहना है कि हरिद्वार के मान सम्मान और स्वाभिमान, जो 20 सालों तक आज से इस राज्य के ने हमेशा हरिद्वार जनपद के साथ सोतेला व्यवहार किया है। हमें प्रवासी पक्षी दिए गए, 5 साल में आते थे, चुन के चले जाते थे, ढूंढने पे भी नहीं मिलते थे। हमें स्थानीय सांसद चाहिए जो जनता के बीच में रहे, रोज उनकी समस्याओं का निस्तारण करें, सुबह से शाम तक 100, 200, 500 लोगों के काम हो। हर आदमी को ये एहसास हो कि भाई मैं जाऊंगा तो मुझे विधायक जी बैठे मिलेंगे या सांसद बैठा मिलेगा, मेरा काम होगा। इस भरोसे के साथ अपनी लड़ाई को लड़िए और आने वाला समय जो आपको गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है हरिद्वार जनपद को, उससे बचना है। तो ये थे हमारे साथ उमेश कुमार जी। संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। धन्यवाद। मेरा नाम है आशुतोष उपाध्याय। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के कलियर विधानसभा के लगातार 3 बार से विधायक माननीय फुरकान जी मेरे साथ हैं। आइए आज हम इनसे उत्तराखंड के चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे और अपने कैमरे में कैद करके क्या है उत्तराखंड का माहौल ये जानना चाहेंगे और जनता के सामने लाएंगे। विधायक जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद।
विधायक जी, क्या लगता है उत्तराखंड का लोकसभा का चुनाव किधर हरिद्वार जनपद का ये जो चुनाव है लोकसभा का, किधर जाने वाला है? क्या है जनता का? ये जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय सोनिया जी ने, राहुल जी ने जो यहाँ पर कैंडिडेट उतारा भाई वीरेंद्र रावत जी को यहाँ से भारी मतों से जिताकर भेजेंगे, क्योंकि जनता परेशान है। जो 2 बार के सांसद थे निशंक जी, उनका कहीं भी क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। मान लो यहाँ तक तो जो विधायक सांसद निधि थी वो भी लैप्स हुई, और नया अभी कोई भी सेंटर में सरकार थी, डबल इंजन की सरकार बताते थे, जब भी कोई इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। मैं अपनी विधानसभा की बात करता हूँ, मेरी विधानसभा में कहीं भी इनका कोई ऐसा खास काम, कोई भी काम इन्होंने नहीं किया। तो आज जनता परेशान थी, क्योंकि वो जब क्षेत्र में काम नहीं कर रहे थे तो उसे कैंडिडेट बदलना पड़ा। और हमारे जो रावत जी है, माननीय हरीश रावत जी ने जब हमारे यहाँ पहले सांसद रहे, कितने ही उन्होंने पुल बनवाए, खेड़ी सिकुपुर से लेकर रणसुरा, लाजपुर, और पता नहीं कम से कम 25 पुल उन्होंने जब सेंटर में मंत्री थे और जी वो सांसद थे इस क्षेत्र के हरिद्वार के, उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया। माने जब डबल इंजन की सरकार चल रही थी फिर भी कोई ऐसा उन्होंने काम नहीं किया। तो जनता सब जान चुकी है कि ये आपस में लड़ा कर वोट लेना चाहते हैं, और विकास के नाम पर हमें कांग्रेस पार्टी को वोट मिलेगा। यूपी में सर अभी हाल ही में देखा गया कि मुख्तार अंसारी साहब एक हस्ती थे और जेल के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। उनके भाई का आरोप है कि मेरे भाई को जहर दे दिया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखो, वो तो जांच का विषय, मानो उसमें जांच रिपोर्ट में क्या हुआ आया या क्या उन्होंने किसी ने बताया, मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी किसी से कोई बात नहीं और न ही मुझे रिपोर्ट की जानकारी है। भाजपा तो इस बार चुनाव में कह रही है सर अब की बार 400 पार, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो जनता सब जान रही है कि आज जो वादे किए थे, जो जब पिछली बार लोकसभा का 2019 में चुनाव हो रहा था कि डबल इंजन की सरकार बनो, हम युवाओं को नौकरी देंगे, 2 लाख हर वर्ष युवाओं को नौकरी देंगे, क्या दी? महंगाई कम करने की बात थी, जो 400 का सिलेंडर था आज 1100 1000 का मिल रहा है। क्या क्या एक बहुत बड़े बड़े वादे करते, किसानों की आय दुगनी करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या किसानों की आय दुगनी नहीं और आधी होगी? जो गन्ने का रेट था सिर्फ 5-6 साल में आज 25 रुपया रेट बढ़ाया। खाद का क्या रेट हो गया, डीजल पेट्रोल का क्या रेट हो गया, और जी जो हमारी कृषि यंत्र थे उनका क्या रेट हो गया, महंगाई का तो सब झूठ बोलती है। आज जनता जान चुकी है, झूठ का जवाब आने वाली 19 तारीख को जनता देगी। विधायक जी 15 साल से आप विधायक हैं, अपनी विधानसभा में विकास कहाँ तक आपने किया है? अब मैं ना अपनी विधानसभा में आप मेरे किसी भी गांव में चले जाओ, कहीं भी सड़कों की मैंने जाल बिछवाया। कोई गांव मेरा ऐसा नहीं जहां मैंने कई करोड़ की सड़कें नहीं बनवाई। और तो क्या, मैंने अपने क्षेत्र में पुल, जो एक रामपुर चुंगी से पिरान कलियर के लिए पुल जो जिस पर काम चल रहा है, और पिरान कलियर में 2 पुल मैंने बनवाए। और उसके बाद में एक हमारा ये नागल पुल ही नहीं था, उनका रास्ता नदियों में जाना था, उनके लिए छोटा पुल बनवाया। और मैंने अपने क्षेत्र में रामपुर में कन्या इंटर कॉलेज, पिरान कलियर में इंटर कॉलेज, दौलतपुर में इंटर कॉलेज, भौरी में कन्या इंटर कॉलेज, मगरूमपुर में डिग्री कॉलेज, इतने कॉलेज मैंने अपने क्षेत्र में बनाए। क्योंकि जनता जो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं वे सीबीएसई बोर्ड में 4-4 हज़ार रुपये फीस नहीं दे सकते, तो इसलिए हमारे क्षेत्र के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हमने कमरुस्तान की मूरत घाट की ज़्यादातर हमने छतरियाँ बनवाई। जो भी हमारे इलाके काम था, जो भी जनता ने हमसे मांग की, हमने वो काम पूरा किया। विधायक जी, विपक्ष का कहना है कि आप हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। एक भी मिसाल बता दो कि मेरे विधानसभा में 44 गांव पड़ते हैं, उसमें कोई गांव ऐसा बता दो जिस गांव में मैंने काम नहीं कराया। चाहे, क्योंकि जब मुझे जनता एक तरफा वोट देती है, कोई बूथ ऐसा नहीं जिस बूथ से मुझे वोट नहीं मिलते, और मैं हमेशा अपनी जनता के साथ रहूँ। एक भी मिसाल मुझे ये जो आपने कहा मुझे बता दे तो मैं मान जाऊँगा कि हाँ मैं कर रहा। मेरे अंदर कभी जब जनता हिंदू मुस्लिम सिख से सब जात बिरादरी से ऊपर उठकर मुझे वोट देते हैं, तो मेरा कोई मतलब नहीं है कि मैं एक तरफा काम करूं। मेरी जनता, जिस जनता ने जिता कर भेजा, मेरी पिरान किले की जनता, सब मेरे सर पर ये सब शर्माते हुए सब ने काम में जो सहयोग रहता है, इसलिए मैं सब जगह विकास करता हूँ।
चलते चलते एक लास्ट सवाल, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी विधानसभा की जनता व उत्तराखंड की जनता से कोई अपील करना चाहते हैं? हाँ, मैं अपने क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि आने वाली 2019 का बहुत अहम चुनाव है। आप सब जात बिरादरी से ऊपर उठकर महंगाई देखो, रोजगार देखो, रोजगार की क्या हो रही, जो हमारे किसानों की हालत बदतर होगी, तो इन सबको देखते हुए कांग्रेस को वोट दे और भाई वीरेंद्र को यहाँ से भारी मतों से जिता कर भेजे, यही मेरी अपील है। जी धन्यवाद विधायक जी। धन्यवाद।